आपके साथ अर्पिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले खबरों का रुख करेंगे कट टू कट अंदाज में। जापान में 5.8 तीव्रता का आया भूकंप, टोक्यो समेत कई इलाकों में महसूस हुए झटके। अफगानिस्तान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, 146 किलोमीटर की गहराई में आया भूकंप। अर्जेंटीना के तट पर भूकंप के तेज झटके, 6.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप का केंद्र अशुआया टिएरा डेल फुएगा प्रांत था। अमेरिका के अलास्का में महसूस किए गए भूकंप के झटके, एक्रेन शहर से मात्र 36 किलोमीटर दूर धरती कांपी। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.9 दर्ज। मुंबई के भुलेश्वर में गणेश प्रतिमा गिरने से हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। आईआईटी दिल्ली में लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से कूदकर एक छात्र ने दी जान, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। ऋषिकेश कुमार के तौर पर हुई मृतक की पहचान। जयपुर के सत्यसाई कॉलेज में परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने से भारी हंगामा, पावर बैकअप नहीं होने से कंप्यूटर हुए बंद। करीब 1.5 घंटे तक परीक्षा केंद्र में बैठे रहे अभ्यर्थी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई टीम के साथ की पहली बैठक। 65 सदस्यीय टीम में 51 नए चेहरे शामिल। आने वाले विधानसभा चुनावी तैयारियों पर चर्चा। जेएनजी को साधने के लिए बीजेपी ने बनाई टीम। नितिन नबीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े को मिली अहम जिम्मेदारी। युवा वोटर्स को जोड़ने के लिए युवा संवाद अभियान। यूपी के चंदौली में जहरीली गैस से 3 की मौत। कुएं में पंप निकालने के लिए उतरे थे सभी लोग, जहरीली गैस की चपेट में आने से हुई मौत। शाहाबगंज थाना क्षेत्र के केड़केरा गांव की घटना। उज्जैन में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। महाकाल मंदिर के पास रिहायशी प्लॉट में कमर्शियल इस्तेमाल पर 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें ढहाई गईं। नए सिम पर अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी, सिर्फ केवाईसी दस्तावेज से मिलेंगे सिम। फिंगरप्रिंट, फेस या आइरिश से होगी पहचान। डीआरडीओ वायुसेना करेंगे स्वदेशी पीजीपी 500 का परीक्षण। सितंबर-अक्टूबर में होंगे कैरेज और रिलीज ट्रायल। हॉन्डेड टारगेट भेजने में सक्षम है पीजीपी 500 का। अमेरिका ने कनाडा पर लगाया 50% टैरिफ। आज से कनाडा के सामानों पर 50% टैरिफ लागू। $20 अरब से ज्यादा कनाडा के सामानों पर 50% टैरिफ। वाराणसी में गंगा के साथ वरुणा नदी भी उफान पर। नदी किनारे बसे इलाकों में पहुंचा बाढ़ का पानी, कई मकानों में घुसा पानी, बढ़ी लोगों की मुश्किल। आठवें वेतन आयोग से भारत पेंशनर समाज की बड़ी मांग। साल में 2 के बजाय हर महीने 3 में रिवाइंड स्कोर डीए और डीए। न्यूनतम पेंशन 45,000 और न्यूनतम वेतन 69,000 करने का प्रस्ताव। बलरामपुर में ट्रक पिकअप की आमने सामने टक्कर, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 7 गंभीर घायल। देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। हैदराबाद में निर्माणाधीन इमारत भरभराकर गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे में फंसे लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। विदिशा में उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर छात्र, पुल नहीं होने से जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। अजमेर में दुकानदार की लाठी डंडों से पिटाई, पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, शिकायत दर्ज, मामले की जांच जारी। मंडी के कटौला बड़ा भूस्खलन, लगातार बारिश से नागनाला के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरका, भूस्खलन का वीडियो वायरल, दहशत में लोग। इजरायल में भारतीय केयरगिवर राजीव आचार्य की हत्या, भारतीय कामगारों ने न्याय और जवाबदेही की मांग उठाई, परिवार को मुआवजा देने की मांग की। यूक्रेन के क्रीवी में रूस का बड़ा हमला, शॉपिंग सेंटर पर गिरे 2 ड्रोन,
हमले में 14 की मौत, 120 से ज्यादा घायल। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला, अल तनफ में मिसाइल स्ट्राइक से किया हमला, ईरान ने इसे जवाबी कार्रवाई बताया। पीओके प्रदर्शन कवर करने वाले पत्रकार दानिश पर एक्शन, पत्रकार को आतंकी लिस्ट में डाला, दानिश इरशाद का बैंक अकाउंट सीज, यात्रा पर रोक। पाकिस्तान के नूर खान और मसरूर एयरबेस पर हलचल तेज, 60 घंटे से चीन तुर्की के सैन्य विमानों की लगातार आवाजाही, कार्गो में ड्रोन और सैन्य सामान शामिल होने के संकेत। बांग्लादेश का खुफिया दस्ता इस्लामाबाद पहुंचा, डीजीएफआई अफसरों की टीम ने आईएसआई से की मुलाकात, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियों पर दिल्ली की नजर।